studies. We would be doing a set of few sample papers of the course code BEGC 133, that is of British literature. So क्या क्या वीडियो है यहाँ पर, हम लोग क्या क्या चीज़ है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे. ठीक है. तो हम लोग ऑलरेडी एक वीडियो में बताए थे कि पेपर एनालिसिस किए थे इस पेपर का. तो क्या इम्पोर्टेंट है, जैसे हाउ डिड न्यू डिस्कवरीज हैव एन इन्फ्लुएंस ऑन द रेनेसांस एंड द लिटरेचर. तो रेनेसांस और लिटरेचर क्या है, इसके बारे में क्या क्या डिस्कवरीज हुआ है इसके बारे में बताया गया है. तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है. फिर व्हाट आर द डिफरेंट क्रिटिकल अप्रोचेस टू लेडी मैकबेथ्स कैरेक्टर. ठीक है. तो लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर में क्या क्या है इसके बारे में बताया गया है यहाँ पर. और अगर आप देखिएगा तो लेडी मैकबेथ मैकबेथ का एक क्रूशियल पार्ट है, क्योंकि वो, अगर आप बोल सकते हो, मोटिवेटर या जो इंस्पायर करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है. ठीक है. मैकबेथ का जो अरमान था किंग बनने का, वो आपका लेडी मैकबेथ का और थ्री विचेस, पहले थ्री विचेस उसका विजन को थोड़ा और उसको इंस्पायर किया, और लेडी मैकबेथ उस चीज़ को नेक्स्ट लेवल में लेके गया. मतलब फाइनल जो अंजाम देने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए वो लेडी मैकबेथ दिया था. तो बट मैकबेथ का ये पहले से ही इच्छा था कि वो किंग बनेगा. ये लेडी मैकबेथ का नहीं था कि उसको किंग बनना है, बट शी एक्चुअली मेड मैकबेथ टू एंड हेल्प्ड हिम टू बिकम अ किंग. तो वो कैसे करके उसके साथ एक जो होता है ना कॉन्स्पिरेटर, जिसको बोलते हैं कॉन्स्पिरेटर, या जो हेल्प करता है किसी को मर्डर करने के टाइम में, तो ये ऐसे टाइप का ये चीज़ है. फिर यहाँ पर बैंक्वेट सीन, जो आपका टर्म एंड क्वेश्चन पेपर में भी आप देखे थे कि क्रिटिकली एनालाइज द बैंक्वेट सीन, जो कि एक्ट 4 सीन 3 में है. ठीक है. बैंकुओं का गोस्ट आता है, इसके बारे में बताया गया है. ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अगर आप देखिएगा, यहाँ से स्टार्ट है, डिस्कस द की एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन मैकबेथ इन द 18th एंड 19th सेंचुरी. अब की एस्पेक्ट्स ऑफ मैकबेथ क्या है, यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिक्स है यहाँ के बारे में, जैसे सैमुअल जॉनसन है, एस.टी. कोलरिज है, डिक्वेंसी है. ठीक है. सैमुअल जॉनसन क्या बोलते हैं, हैज़ एडिटेड शेक्सपियर्स प्लेज एंड कॉल्स मैकबेथ अ ट्रेजेडी डिपेंडेंट अपॉन एनहांसमेंट टू प्रोड्यूस द चीफ इवेंट्स बाय द असिस्टेंस ऑफ सुपर एजेंट्स. इसके बारे में बताया गया है. यहाँ पर बहुत सारा चीज़ यहाँ पर दिया गया है. ठीक है. अगर आप इससे पहले क्वेश्चन भी अगर आप देखिएगा तो क्रिटिकली एनालाइज बैंक्वेट सीन में भी ये मैकबेथ का है, और ये वाला भी मैकबेथ का क्वेश्चन था. ठीक है. तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके. व्हाट आर द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉवल. अब नॉवल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे नॉवल का स्टार्टिंग में ही एक BEGC 134 में भी हम लोग पढ़े थे कि नॉवल क्या है. नॉट लेस देन आपका 40,000 या 50,000 वर्ड्स, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ही आपका 40,000 to 50,000 वर्ड्स और इवन मोर, तो उससे ज़्यादा भी होता है. ठीक है. तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉवेल्स के बारे में बताया गया है. एज अ नॉवलिस्ट हार्डी वॉज डीपली डिवाइडेड मैन. ऑन द वन हैंड ही प्रेजेंट्स द यूनिवर्स एज अ हॉस्टाइल फोर्स which man has no control and on the nature. He holds man responsible for his own actions. Discuss. ठीक है. तो आप ये ज़रूर देख लीजिएगा, हार्डी का कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आप देखिएगा हार्डी एंड नेचर बोल के भी एक कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, नेचर का कॉन्सेप्ट जो है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड में. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखिएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन द टॉपिक हेनरिक इब्सन एंड द प्रॉब्लम प्ले इन यूरोपियन ड्रामा. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द नॉवल एंड शो हाउ हार्डी डेवलप्स दीज कैरेक्टर्स इन द कोर्स ऑफ द नॉवल. ठीक है. हाउ डू यू फाइंड आर्म्स एंड द मैन रेलिवेंट इवन टुडे. तो आर्म्स एंड द मैन रेलिवेंट कैसे है. ठीक है. यहाँ पर लव वॉर इसके बारे में कैसे करके बताया गया, तो आप इसको खुद के वर्ड्स में भी समझा सकते हैं. ये जस्ट एक सैम्पल है कैसा टाइप का क्वेश्चंस आते हैं, इसी के बारे में दिया गया है. राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग. विक्टोरियन रियलिज्म. ठीक है. रियलिज्म विक्टोरियन पीरियड में क्या था इसके बारे में बताया गया है. जैसे रोमांटिक पीरियड हुआ. ठीक है. रोमांटिक पीरियड,
फिर आपका विक्टोरियन पीरियड, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग पढ़े थे विक्टोरियन प्रोज, विक्टोरियन पोइट्री, ठीक है, रोमांटिक प्रोज, रोमांटिक पोइट्री, क्या 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 था, उसका चार्ट भी था, हम लोग ने डिस्कस किया था पेपर एनालिसिस में। राइना एज अ रियलिस्टिक गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पर राइना आपका एक्ट 1 में ही आपको पता चलेगा राइना के बारे में, उसके जो इमेजेस थे या जो भी उसका विजन्स था आपका सर्जियस के रिलेटेड, ये आपका ब्लंचली कैसे करके उसको तोड़ता है या उसको कैसे करके वो चेंज करता है, इसके बारे में बताया गया है। आर्म्स एंड द मैन एज अ सटायर, ये वाला एक क्वेश्चन आया था लास्ट सेशन भी, कि एक डी रोमांटिसाइजिंग ऑफ वॉर जो था, लव एंड वॉर, इसके ऊपर में भी था कि आर्म्स एंड द मैन एज अ सटायर। सटायर बोल सकते हैं, एक कॉमिक एलिमेंट टाइप का होता है, जैसे आपका कॉमिक एलिमेंट है सटायर एक, तो प्ले में आपका कैसे करके सटायर यूज़ किया गया है इसके बारे में बताया गया है। और विक्टोरियन कॉन्फ्लिक्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। अब हम लोग नेक्स्ट पेपर में जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन ह्यूमैनिज्म एज अ मेन एस्पेक्ट ऑफ रेनेसांस। अब ह्यूमैनिज्म क्या है, ह्यूमैनिज्म का वर्ड से ही आप अगर देखिएगा ह्यूमन सेंट्रिक रहेगा, ठीक है। ह्यूमनिज्म बिकेम अ टाइप ऑफ फिलोसफी विच फोकस्ड ऑन द परफेक्शन ऑफ अ वर्ल्डली लाइफ, ठीक है, बट rather than on the preparation of eternal and spiritual life. Humanists believe that the knowledge of the ancients and a deep classical education were inevitable, ठीक है। यहाँ ह्यूमनिज्म का मतलब है फ्रॉम दैट वर्ड इटसेल्फ कि ह्यूमन्स को सेंटर के हिसाब से दिया गया है, ठीक है। जैसे पहले बहुत सारा था, जैसे पहले रिलीजन के ऊपर में था, फिर ह्यूमनिज्म आया, ठीक है। बहुत सारे स्टेजेस आए जब आस्ते आस्ते विश्वास उठना चले गया, जब चर्च के बारे में था, ठीक है, इंग्लैंड के बारे में, ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस आए। और जैसे आप देखिए रेनेसांस ह्यूमनिस्ट डेवलप्ड एन इमेज ऑफ मैन मोर पॉजिटिव एंड हेल्पफुल दैन ऑफ द मिडीवल एस्केटिक क्रिश्चियनिटी, ठीक है, तो इसी के बारे में है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ पोर्टर सीन। अब पोर्टर सीन क्या है, ये मैंने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बोला था डिस्कशन के टाइम में भी। पोर्टर सीन आपका मैकबेथ के मरने के बाद होता है, जहाँ जो गार्ड होता है, जो मेन दरवाजे के पहले एक गार्ड होता है, वो दरवाजे में वो सो के रहता है, तो वो टाइम में आपका पोर्टर सो के है, ड्रंकन स्टेट में है, तो इसमें वो टाइम में 3 पीपल नॉक के बारे में हेल के साथ वो उसको सिम्बलाइज़ किया गया है। तो आप इसमें देख लीजिएगा, जैसे 3 मैन है, जैसे फार्मर हुआ, जीजुइट का इक्विवेटर हुआ और इंग्लिश टेलर हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस सेशन के लिए, ठीक है, तो ये आप ज़रूर देख लीजिएगा। डज मैकबेथ अंडरस्टैंड द रियल मीनिंग ऑफ apparitions? Okay, the first apparition, the armed head, represents Macbeth's head when it will be cut off by Macduff, ठीक है। apparitions, ठीक है, फिर आपका इक्विवेटर, ठीक है, ये सब चीज़ ज़रूर देखिए। इक्विवेकेशन क्या है, फिर apparitions क्या है, इसमें आपका टू द की वर्ड्स में आपका दिया गया है, इसमें आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से वो दिया गया है। हाउ टू यू इंटरप्रेट द रोल ऑफ द विचेस इन मैकबेथ। जैसे मैंने बताया कि विचेस एक जो फर्स्ट जो विजन जो था मैकबेथ के अंदर में, वो पहले से ही था कि उसको किंग बनना था, मतलब कुछ एम्बिशियस था वो। बट अगर आप देखिएगा, विचेस जो फर्स्ट जो मोटिवेटर का काम करता है, मोटिवेट करने का, जो किंग बन सकते हो, वो जो ड्रीम है, उसका एक इमेज फॉर्म जो पहला जो किया था वो विचेस किया था, ठीक है, तो इसी के बारे में है। और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लिश नावल, इसके बारे में बताया गया है कि 18th सेंचुरी इंग्लिश नावल क्या था, जो कि आपका पहला जो फर्स्ट जो नावल जैसे स्टार्ट हुआ था, जो कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में था, ठीक है, जो अगर जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थे, वो लोग जो पढ़ते थे, जो एलीट क्लास होते थे, वही लोग पढ़ते थे, और बहुत ही साइकोलॉजिकल टाइप का था, सोसाइटी के रिलेटेड में था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स भी दे दीजिएगा, इससे और अच्छा होगा। अगर ऐसे टाइप का कोई एज टाइप का आंसर आता है तो आप ज़रूर उसमें देखिए जो क्या क्या टाइप का राइटर था, क्या वर्क्स थे, कैसा टाइप का लिखा जाता था। जैसे हाउ डज़ हार्डी रिलेट नेचर टू द डिफरेंट कैरेक्टर्स। अब नेचर के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे मैं पहले भी बोला था, इस साल के लिए BGC 133 के लिए नेचर रिलेटेड, स्पेशली हार्डी और नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इस सेशन के लिए।
एक्सप्लेन द टर्म डिटर्मिनिज्म, मेलियोडिज्म एंड हेलेनिक पेगनिज्म। ठीक है, डिटर्मिनिज्म, मेलियोडिज्म ये चीज़ दिया गया है, देख लीजिएगा, और हेलेनिक पेगनिज्म। ठीक है, तो ये आपका कीवर्ड्स में भी दिया गया है। तो इसमें अगर आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो आप कीवर्ड्स में देखिएगा, बहुत सिंपली में दिया गया है, इसीलिए मैं जो मेन क्वेश्चन है उसी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक्सप्लेन हाउ शॉज प्लेस डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट सोशल इश्यूज ऑन द ब्रिटेन इन द लेट 19th एंड 20th सेंचुरीज़। ये वाला भी आपका क्वेश्चन आया था लास्ट सेशन में। तो सोशल इश्यूज़ के बारे में बताया गया है और कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, तो ये देखना पड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा। जस्टिफाई द टाइटल ऑफ आर्म्स एंड द मैन। अब ये आप बोल सकते हो कि आर्म्स एंड द मैन क्यों ये बोला गया है, क्योंकि ये आर्म्स एंड द मैन मतलब आर्म्स के हिसाब से एक पर्टिकुलर, जैसे आप देखते हो ब्लंटली एज अ सिंगल मैन है। ठीक है, जो आर्म्स से ज़्यादा मतलब अपने लाइफ को प्रेशियस मानता है, तो आप उस हिसाब से भी दे सकते हो। एक आंसर को आप क्रिएटिवली बहुत तरीके से लिख सकते हो, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप इस चीज़ को पढ़ो, समझो और फिर उसको आंसर करो। रिटन कॉन्टेक्स्ट में आपको आंसर मिलेगा, बट उसको समझ के खुद के लैंग्वेज में लिखोगे तो और अच्छा होगा, क्योंकि इंग्लिश में अगर आप इसको समझते हो या कोई भी चीज़ आपको अगर डाउट होता है तो आप पूछ लिया करो। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लिया करो, कोई चीज़ नहीं समझ में आता है तो पूछ लिया करो, ताकि एक चीज़ को आप जितना सोचोगे उसको और अच्छे से आप उसको फ्रेम कर पाओगे आंसर को। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन दी आर्थरियन लेजेंड्स। ठीक है, आर्थरियन लेजेंड्स का जो है इसके बारे में एक बताया गया है यहाँ पर। किंग आर्थर्स राउंड टेबल, जैसे मैंने बताया था कि 12 नाइट्स थे आर्थर का, किंग आर्थर को जो सर्व करता था। ठीक है, और उसमें से एक नाइट आपका सर विडीवियर भी था, जो कि आपका मॉर्टे डी आर्थर में है। ठीक है, मॉर्टे डी आर्थर या पासिंग बाय ऑफ द किंग या पासिंग बाय ऑफ द आर्थर ये बोल सकते हो, या डेथ ऑफ द आर्थर, या ये बोल सकते हो डाइंग ऑफ द ऑथर रादर, फ्रॉम द वर्ड मॉर्टे डी आर्थर। मॉर्टे मतलब पासिंग बाय या डाइंग ऑफ आर्थर। ठीक है, ये आपका बुक के स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही दिया गया है, तो ये भी है था आपका सेकंड, अगर आप देखोगे दिया गया है। फिर एविलियन के बारे में बताया गया है। एविलियन या एविलियन जो भी हो, ये एक मिथिकल प्लेस है, और लास्ट में ये बताया जा रहा है कि आर्थर को, जैसे आपका एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया है बुक में, अगर आप देखिएगा जैसे जीसस क्राइस्ट के कॉन्टेक्स्ट में ये बताया गया है, ये थोड़ा सा ही आंसर दिया गया है क्योंकि ये शॉर्ट आंसर था। तो एविलियन का अगर देखिएगा तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है जहाँ पर लास्ट में 3 जो एक कैरेज में जो लोग जो क्वींस या जो भी फेरी टेल्स के हिसाब से जो था वो लेके जाते हैं एविलियन में। जब जैसे जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन के बाद फिर से वो राइज़ हुए थे, वैसे ही एविलियन को आप समझ सकते हो कि वो एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर किंग आर्थर फिर से रिबर्थ लेंगे, ये ऐसे कुछ टाइप का था, क्योंकि ये लेजेंड मिस्टिकल स्टोरी है। तो टू एल्यूड डेथ इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन के बाद फिर से रिबर्थ के बारे में ये बताया गया, ये आपका बुक में भी है ये चीज़ को, तो ये चीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस भी आएगा, ये आपका लास्ट सैम्पल पेपर है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पेपर भी आएगा। तो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट अगर क्वेश्चन आया तो आप बुक का अंदर से ही देख लीजिएगा, थोड़ा रीड कर लीजिएगा। इसमें स्टार्टिंग में हमेशा जब भी आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देखते हो, जैसे वर्ल्ड ड्रामा इन द 16th सेंचुरी या 18th सेंचुरी, इसमें आप राइटर का एग्जाम्पल ज़रूर से दीजिएगा, और अगर हो सके तो ये चीज़ का कहाँ पर काम करता है या क्या चीज़ है, सब चीज़ को ज़रूर बताइएगा। अब अच्छा, और एक चीज़ है, मैकबेथ कब लिखा गया था, 1606, ये ज़रूर देख लीजिएगा, बुक में अंडरलाइन करके देख लीजिएगा कि क्या है। ठीक है, शेक्सपियर के बारे में आपका क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। ठीक है, लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, हमने ये चीज़ डिस्कस किया था, उसी का मैंने बताया था कि क्वेश्चन एनालिसिस के टाइम में भी मैंने डिस्कस किया था कि जब मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो इसके बारे में ही था। ठीक है, ब्लैक फ्रायर्स कंपनी और लॉर्ड चैम्बरलिन्स मैन, ये 2 कंपनीज़ थे। ठीक है, जो ड्रामा या थिएटर के बारे में या प्ले के बारे में इन लोग काम करते थे। ठीक है, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ लेडी मैकबेथ स्लीप वॉकिंग, ये स्लीप वॉकिंग सीन है, स्लीप वॉकिंग सीन, पोर्टर सीन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी बैंक्वेट सीन आ चुका है। ठीक है, व्हाट इज़ ये आपका, हाँ एक और चीज़, स्लीप वॉकिंग सीन डायरेक्ट भी पूछ सकता है या उससे कॉन्टेक्स्ट उठा के आपको क्वेश्चन दे सकता है, तो आइदर और एक क्वेश्चन है, ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया,
ठीक है, ये रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना असाइनमेंट क्वेश्चंस में भी ज़रूर देख लीजिएगा, बहुत सारा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है। कुछ कुछ फेमस है आपका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द फर्स्ट सीन ऑफ मैकबेथ? फर्स्ट सीन ऑफ मैकबेथ क्या है? ठीक है, इसके बारे में, मैकबेथ के बारे में पता है, हम लोग पता कर सकते हैं कि कैसा था वो। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ लेडी मैकबेथ इन स्लीप वॉकिंग की सीन? ठीक है, मैकबेथ के ऊपर में क्वेश्चन है। जैसे ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया, जैसे मैंने बताया। ठीक है, यही चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में। एनालाइज मैकबेथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मार्क्सिज्म, ये क्रिटिकल अप्रोच है, इसके रिलेटेड भी एक क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ अ प्ले है। तो क्रिटिक्स क्या बोलते हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। तो और एक पॉइंट ऑफ व्यू में मार्क्सिज्म भी आता है। ठीक है, मार्क्सिस्ट अप्रोच क्या है? मार्क्सिस्ट अप्रोच आपका सोशल लॉजिकल कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छे से दिया गया है। आप लोगों को बहुत, जिसका भी सोशियोलॉजी होगा वो उसको पता चलेगा कि मार्क्सिज्म क्या है। वो एक इक्वलिटी के बारे में बताया जा रहा है कि सबको इक्वल वे में सब चीज़, पैसा या चीज़ को इक्वल वे में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। चाहे एक रिच होता है तो रिच होते ही जाता है, और पुअर होते जा रहा है तो पुअर होते ही जाता है। ठीक है, तो एक कॉन्सेप्ट में जैसे मैकबेथ का जो राइज इन पावर, ये चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द 19th सेंचुरी इंग्लिश नॉवल? ठीक है, 19th सेंचुरी, ये सब चीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर रियलिज्म है और भी कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर है। ठीक है, एग्जाम्पल्स और डेट्स अगर दे सकते हैं तो दे दीजिएगा। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर है, ये चीज़ देख लीजिएगा। द पीरियड्स ऑफ एक्सपेंशन, ग्रेट टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड कॉलोनियल एम्पायर, ये छोटा छोटा करके एक जगह में लिख लीजिएगा। ठीक है, ताकि ये चीज़ को आपको अच्छे से आप कर पाइएगा। अनरिक्विटेड लव इज़ अ मेजर थीम इन फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई भी फॉर्म कर सकता है, आपको जस्ट इसको रिफ्रेम करके अपने वर्ड्स में लिखना है। गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हार्डीज़ फिलोसफी। ठीक है, हार्डी का फिलोसफी क्या था उसके बारे में बताया गया है। और जैसे वही हेलेनिक प्ले, पेगनिज्म, ये सब चीज़ के बारे में फिर से ये चीज़ दिया गया है। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ इब्सन ऑन सॉ। ठीक है, हेनरी इब्सन और सॉ में क्या इन्फ्लुएंस था, ये एक हो सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिर आर्थर हेनरी एलम और लॉर्ड टेनिसन, इसके बारे में आपका आ सकता है। तो ये सब राइटर के साथ साथ ये सब चीज़ के बारे में भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक्सप्लेन आर्म्स एंड द मैन एज टू बी कंसिडर्ड एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और असाइनमेंट में भी ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, हार्डीज वेसेक्स, वेल मेड प्ले। ठीक है, राइना एज अ रियलिस्टिक गर्ल। ठीक है, और आप अगर चाहे तो कॉन्टेक्स्ट को ये भी कर सकते हैं, कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, आइडियल्स ऑफ द किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही है वीडियो, आप देख लीजिएगा। आइडियल्स ऑफ द किंग है, फिर और भी जो क्वेश्चंस है, आइडियल्स ऑफ द किंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एपिक जो आपका था, आपका बुक में एक एरो दे के बनाया गया है। जो एपिक जो था वो मॉर्टेडी आथर में फिर से उसका शॉर्ट एक पार्ट था पोएम का, फिर से उसका एपिक 30 लाइन्स का था। तो वो चीज़ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइडियल्स ऑफ द किंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। कभी कभी थोड़ा बुक के अंदर से भी क्वेश्चंस आ सकता है, तो इसीलिए मैं कुछ सैम्पल पेपर का क्वेश्चंस लाया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर।